की बात सुनिए, आपके दिल में बहुत ज्यादा रुसूख आएगा, मजबूती आएगी। आप जाइए मक्का, आपको लाखों कबूतर नजर आएंगे। आप जाइए मदीना, आपको लाखों कबूतर नजर आएंगे। बयाबान में, सुनसान में, रेगिस्तान में ये कबूतर कहां से आए? जहां आबोदाना नहीं, वहां कबूतर कहां से आए? आपको सुनकर हैरत होगी। अल्लामा ज़रक़ानी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गारे सौर में आए तो कबूतर के जोड़े ने अंडा दिया और नबी की हिफाजत फरमाई। अल्लाह ने उस जोड़े में इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी, इतनी बरकत दी। लाखों कबूतर जो मक्का और मदीना में नजर आ रहे हैं, उसी जोड़े की नस्ल है। शहद की मक्खी को लोग खरीदते हैं, शहद तैयार करा। रेशम के कीड़ों को लोग खरीदते हैं, लाखों में करोड़ों में बेचते हैं, उससे रेशम तैयार करा। मकड़ी अफजल है या रेशम का कीड़ा अफजल है? तो उलमा ने लिखा कि रेशम के कीड़े से भी ज्यादा अफजल मकड़ी है, क्योंकि इसी मकड़ी ने गारे सौर में नबी की हिफाजत में जाला लगा दिया। आखिरी बात सुनिए और दुआ कीजिए हजरत नानोतवी के लिए, अल्लाह उनको पूरी मिल्लत की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए और उनके कब्र को अल्लाह नूर से भर दे। एक सवाल उनसे पूछा गया कि हजरत ये बताइए, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी होती है और जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है वो गर्म क्यों होती है? एतराज था। आप लोग मदीना मदीना करते हो तो मदीने की से आने वाली हवा गर्म क्यों होती है और हिंदुस्तान से जाने वाली हवा ठंडी क्यों होती है? कितना प्यारा जवाब दिया, सामने वाला लाजवाब हो गया। हजरत ने फरमाया, हिंदुस्तान से जो हवा मदीना जाती है वो ठंडी इसलिए होती है, वो मारे खुशी में जा रही है, नबी के शहर को देखने के लिए जा रही हूँ, नबी की जियारत करने के लिए जा रही हूँ, खुदा के घर को देखने के लिए जा रही हूँ। मारे खुशी में सर से लेकर के पैर तक ठंडी हो जाती। लेकिन जो हवा मदीने से हिंदुस्तान आती है उसको गम होता है, मैं नबी के शहर से जुदा हो रही हूँ, नबी के दयार से जुदा हो रही हूँ, खुदा के घर से जुदा हो रही हूँ। गम के मारे गर्म हो जाती है, इसलिए वो हवा ठंडी है, ये हवा गर्म है। ताज़ीम की है जिसने मोहम्मद के नाम की, खालिक ने उस पे आतिशे दोज़ख हराम की। तेरे मकाम का तो खुदा ही को इल्म है, जन्नत तो है जगह तेरे अदना गुलाम की। अगर खत्म तुम पर रिसालत न होती तो सरे पुश्त मोहरे नबूवत न होती। अगर खत्म तुम पर मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती, मोहम्मद का जलवा अगर वो देख लेती तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती, तो जुलेखा को यूसुफ की हसरत न होती। माँ बाप के हवाले से पांचवा पैगाम लेकर के आपकी खिदमत में आ रहा हूँ, सुनने के लिए तैयार है? दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। कसूर अपना होगा, इल्जाम बेटे पर डालेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। है बहुत बेदार हैं, बहुत होशियार हैं आप लोग, लेकिन हम आपका पीछा पकड़े हुए देखें कहाँ फिसलते। जहाँ फिसलेंगे वहाँ जनाजा पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, चौथा पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। बेटा का इंतकाल हो रहा है, बाप बेतहाशा रो रहा है। बेटे ने आंख खोल करके बाप से पूछा कि अब्बा हुजूर मर तो मैं रहा हूँ, तुम बेतहाशा क्यों रो रहे हो?
कहा कि बेटा लंदन भेजा तुम्हें पढ़ने के लिए, सारी औकात दांव पे लगा दिया, अब तुम मर रहे हो, कुछ वसूल ही नहीं हुआ, तुम्हारी मौत से ज्यादा अपने पैसे की बर्बादी करो। कहा कि अभी क्या रोके, जब कयामत में मुझे जहन्नम की तरफ जाता हुआ देखोगे उस वक्त रोओगे, क्योंकि तुमने मुझे दुनिया की तालीम तो दी, दीन की तालीम से महरूम किया, अभी क्या रोते हो, उस वक्त रो। बाप का जनाजा सामने रखा हुआ है, बेटा रोने का काम ही नहीं छोड़ रहा, रो रहा है, बेतहाशा रो रहा है, खामोश होने का नाम ही नहीं ले रहा। इमाम साहब ने कहा करे भाई तुम रोते रहोगे, हम जनाजा पढ़ाएं। आके इमाम साहब पहले रोने की वजह तो पूछो। मैं अपने बाप की मौत पर नहीं रो रहा हूं, बल्कि इस पर रो रहा हूं कि मेरे बाप ने मुझे पीएचडी करा दिया, लेकिन इतनी तालीम नहीं दिला सका कि मैं बाप का जनाजा पढ़ा सका। तीसरी मिसाल आपकी खिदमत में आ रही है, बहुत ध्यान से सुनिएगा। एक ही अदालत में, हजरत उमर की अदालत में, एक तरफ बाप खड़ा है, दूसरी तरफ बेटा है। बेटे का मुकदमा बाप के खिलाफ है और बाप का मुकदमा बेटे के खिलाफ है। एक ही मुतालबा है कि हुजूर नाफरमान मैं नहीं हूं, नाफरमान मेरा बाप है। बाप का मुतालबा है, दावा है, नाफरमान मैं नहीं हूं, नाफरमान मेरा बेटा है। उस अदालत में क्या साबित हुआ, एक लाइन में आपको बता रहा हूं। उस अदालत में यह साबित हुआ कि बेटा भी नाफरमान है, उस अदालत में यह साबित हुआ कि बाप भी नाफरमान है, लेकिन बेटे से पहले बाप नाफरमान है, इसलिए पैदा तो किया, नाम अच्छा नहीं रखा, पैदा तो किया, अच्छी तालीम नहीं दी, पैदा तो किया, हराम कमा करके खिलाया, हलाल नहीं खिलाया। चौथा नमूना आपकी खिदमत में तेजी के साथ लेकर के आ रहा हूं। बादशाह ने वजीर से कहा, बेटा मैं तुम्हारे बाप को देखना चाहता हूं, जिसने इतना होनहार वजीर पैदा किया, मैं इस बाप को देखना चाहता हूं। तो वजीर ने कहा, वो तो सामने मेरा खड़ा बाप है। तो बादशाह की जब नजर पड़ी तो सामने कौन खड़ा है, एक चरवाहा खड़ा है, जिसने बकरी चरा करके, बकरी बेच करके अपने बच्चे को पढ़ाया, खुद जाहिल रहा लेकिन अपने बच्चे को जाहिल रहने नहीं दिया। कहा यही मेरा बाप है, ये चरवाहा है, लुंगी में है, चद्दर ओढ़ करके है और जूते को लाठी पर टांग करके खड़ा है। तो बादशाह ने कहा, ये उल्लू का पट्टा, भैंस का अंडा, केले का छिलका तेरा बाप है। कहा कि हुजूर मेरे बाप को बेवकूफ मत कहो, बेवकूफ तो मेरा दादा था, मेरे बाप को पढ़ाया है। मेरा बाप अगर बेवकूफ होता तो खुद जाहिल रह करके अपने बच्चे को वजीर नहीं बनाता। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। जमीयत की रिपोर्ट है, इमारत की रिपोर्ट है, 3 लाख लड़की मुसलमानों की लड़के को लेकर के भाग गई। दस्तूर बदल गया, पहले लड़का लड़की को लेकर के भागता था, अब लड़की खुद लड़के को लेकर के भाग जाती है। मुसलमान लड़की 3 लाख की तादाद में लड़के को लेकर के भाग गई। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है, मुसलमानों ने निकाह को तिजारत बना दिया। गरीब लड़की लड़के को लेकर के भागने पर मजबूर होगी, और माँ बाप ने आंख बंद करके अपनी बेटी का उस स्कूल में दाखिला करा दिया जिसमें लड़के भी पढ़ाई कर रहे हैं। इश्क और मोहब्बत के चक्कर में लड़की लड़के को लेकर के भाग गई। और तीसरी वजह जानते हैं, बाप ने बाप बनने के शौक में स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को खरीद करके दी। अब बेटी किससे बात कर रही है, कहां से आ रही है, कहां जा रही है, बाप को कोई खबर नहीं। सुने घर में बकरी सवासी लड़की भाग गई, ईमान अलग गया, आबरू अलग गई। जिम्मेदार अगर वो लड़की है, ये समाज भी गुनहगार है, ये माँ बाप भी कसूरवार है। आखिरी मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। डीजे का डांस चल रहा था, डीजे का डांस चल रहा था। तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता है, वो लड़की नहीं है, लड़का है। सॉरी मैडम, भूल हो गई, सॉरी सॉरी। तो कहा कि मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए, कर सका तो क्यों रहा, अब कर क्यों पछताए। बोए पेड़ बबूल का, बोए पेड़ बबूल का, अमुआ कहाँ से पाए।
जाए, अमुआ कहाँ से पाए, पाथे दिन पाथे गए हरि से क्यों नहीं, अब पछताए हो तो क्या, अब पछताए हो तो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, चिड़िया चुग गई खेत। नौजवान के हवाले से सुना रहा हूं, सुनने के लिए तैयार है दोनों हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। गलती से बूढ़े लोग हाथ मत उठाइएगा, आप लोग इस दुनिया में कभी जवान होने वाले नहीं, सीधा जन्नत में जाकर के आप जवान होंगे। जवानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, आप खून के आंसू रोने पर मजबूर हो जाएंगे। जवानों की रुदात सुनाने के लिए जा रहा हूं, पैर के नीचे से जमीन निकल जाए। ध्यान से इसको सुनिएगा। नशा में हमारे जवान का हाल क्या है जानते हैं? 75% नशा करने की वजह से पागल हो। नशा में हमारे जवानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, 80% खुदकुशी करते हैं, फांसी के फंदे से लटक करके मर जाते हैं। और 74% दारू पीने से पहले करोड़पति थे, दारू पीते पीते कंगाल हो गए, भीख का कटोरा हाथ में आया। 79% जवान का हाल यह है, दारू पीने के नतीजे में क्रिमिनल हो गए, क्राइम जराइम के नतीजे में जेल में चक्की पीस रहे। नशा में हमारे जवानों का हाल ये। दूसरी बात दिखाने के लिए जा रहा हूं, बिल्कुल आपको बाईपास ले जा रहा हूं। जुआ में हमारे नौजवान हर साल 2000 की तादाद में मरते हैं, जुआ खेलने की वजह से। जुआ खेलने की वजह से हर साल हमारे जवान 2000 की तादाद में मरते हैं। एक जवान का रिकॉर्ड था, 19 घंटा जुआ खेलता रहा, 75 लाख रुपए हार गया। ऐसा सोगुआ रिवाल्वर निकाल करके गोली ठोक ली, धोबी का गदा न घर का रहा न घाट का। जवानों का हाल दिखाने के लिए जा रहा हूं, मोबाइल में और फिल्म में। जॉर्ज टाउन के नाम के प्रोफेसर ने लिखा है कि 49% जवान फिल्म देखने की वजह से हथियार साथ में रखते हैं। 28% जवान फिल्म देखने की वजह से चोरी डकैती करते हैं। 21% जवान चोरी डकैती में इतने माहिर हैं कि कानून पुलिस दोनों को चकमा दे देती। चौथा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, इल्म और हुनर में हमारा जवान कितना पीछे है, आपको खून के आंसू रोने पर मजबूर होना पड़ेगा। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट है कि पूरी दुनिया में जाहिल कितने हैं? 150 करोड़ लोग जाहिल हैं, और उसमें सबसे बड़ा जाहिल मुल्क कौन है? हिंदुस्तान है। 40% लोग यहाँ के जाहिल हैं, इसलिए आज तक गोबर और गुलाब में फर्क मालूम नहीं हुआ, पेशाब में और पानी में फर्क मालूम नहीं हुआ। 40% लोग इस मुल्क में जाहिल हैं। और मुसलमानों का हाल सुनिए, 72% मुसलमान मर्द जाहिल हैं और 62% मुसलमान मर्द जाहिल हैं, 72% मुसलमान औरत जाहिल है। ये तो मुसलमानों का हाल इल्म में है। आपको दिखाने के लिए जा रहा हूं, बड़ी तेजी के साथ नमूना आपकी खिदमत में आ रहा है। सबसे पहला बादशाह मुसलमानों का जिसने शराब के ऊपर सबसे बड़ी कड़ी सजा सुनाई, उसका नाम था हज्जाज बिन यूसुफ। उसने शराब पीने वाले को फांसी पर चढ़ाने का फैसला किया। कहा कि भाई इतनी बड़ी कड़ी सजा क्यों दे रहे हो? जो जवान दारू पीता है उसका मुस्तकबिल तारीक हो जाता है। और जानते हैं पहला बादशाह जिसने क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाई, उसका नाम क्या था? हिटलर। हिटलर ने क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाई। क्यों? 11 बंदर नाचते हैं, पूरा मुल्क तमाशाई बन जाता है, किसी काम के नहीं रहते। क्रिकेट के ऊपर पाबंदी लगाई। रुस्तम ने मुसलमान नौजवान की तारीफ करते हुए कहा कि मुसलमान को कोई शिकस्त नहीं दे सकता, मुसलमान नौजवान किसी से हार नहीं सकता। रुस्तम ने कहा कि जब रात होती है तो मुसल्ले पर होता है, जब सुबह होती है तो वो घोड़े की पीठ पर होता है, वो जिना नहीं करता, शराब नहीं पीता। दुनिया की कोई ताकत मुसलमान नौजवान को शिकस्त नहीं दे सकती। एक मिसाल पर पैगाम खत्म कर रहा हूं। मैं मसनदे रसूल पर बैठा हुआ हूं, अपने जवानों से कहता हूं, 1 साल में अल्लाह आपको 10 साल के बराबर तरक्की देगा। सिर्फ आपको 3 काम छोड़ने पड़ेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, दारू नहीं पिएंगे इंशाअल्लाह, जिना से बहुत दूर रहेंगे इंशाअल्लाह,
और मोबाइल से, फिल्म से बहुत दूर रहेंगे इंशाअल्लाह। वक्त को बर्बाद नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। तमन्ना है कि इस दुनिया में मैं कुछ काम कर जाऊं, अगर कुछ हो सके तो खिदमत इस्लाम कर जाऊं। किया फिर दोषी मरहूम ने ईरान को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं इस्लाम को जिंदा, खुदा तौफीक दे तो मैं करूं ईमान को जिंदा। खिलासों में जो डूबे फिर न उभरे जिंदगानी में, हजारों बह गए इन बोतलों के बंद पानी में। न कर बर्बाद अपनी जिंदगी बोतल के दीवाने, वो काटेगा बुढ़ापे में जो बोता है जवानी में। ये दारू का पियाला मौत का कड़वा पियाला है, मिला है जहर शरबत में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में, मिला है जहर शरबत में, छुपी है आग पानी में। औरतों के हवाले से सुना रहा हूं, आप लोग सुनने के लिए तैयार हैं? हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। सब काम पहले होगा, निकाह बाद में करेंगे। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। खैर माशाअल्लाह बड़ी बेदारी के साथ सुन रहे हैं और पैगाम 3 मिनट में गुजर जाएगा। और आपने मेरा दिल इतना खुश कर दिया, मैं दिल से दुआ देता हूँ आपके घर में अगर जवान बेटी हो, अल्लाह गैब से मुनासिब जोड़े का इंतजाम फरमाए। बस ध्यान से सुन लीजिएगा। इधर वाले तो बिल्कुल हरकत में है, ऐसा लग रहा है कि इलेक्शन में पैसा बांटने के लिए बैठे। खैर बहुत हरकत में है, अल्लाह इसमें बरकत पैदा फरमाए। ध्यान से सुनिएगा। औरतों के हवाले से आखिरी पैगाम 3 मिनट का। इसके बाद जहमत तमाम, आपने बहुत साथ दिया, दिल से दुआ करता हूँ दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल करे। सालन एक मर्तबा जलता है चूल्हे में, उसका असर आ जाता है सालन में, खाने में मजा आता नहीं, छोड़ देना पड़ता है। लेकिन सच्चाई यह है कि एक ही दिन की तकलीफ है, एक ही वक्त की तकलीफ है। लेकिन अगर कोई नाफरमान औरत घर में आ जाए तो सालन ही नहीं जलता, दिल जल जाता। दूसरी बात सुनिए, धड़ाम से पत्थर आया, शीशा चकनाचूर हो गया, इधर से सांस निकल करके आई, किसने इसे तोड़ दिया? उधर से बेटा निकल करके आया, तेरी नालायक बहू ने शीशा तोड़ दिया। पत्थर से मारा, शीशा टूट गया, तेरी नालायक बहू ने तोड़ दिया। उधर से बहू निकल करके आई, मुझे नालायक बता रहे हो, मेरे ऊपर इल्जाम दे रहे हो, कसूर तुम्हारा था, मैंने शीशे पर पत्थर नहीं चलाया था, तुम्हारे ऊपर पत्थर चलाया था। क्या फर्क पड़ता, तुम ही पत्थर खा लेते, शीशा बच जाता। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं। शौहर ने बीवी से कहा कि जब मैं मर जाऊं तो तुम दूसरी शादी कर लेना। जरूर दाल में काला है, जरूर कुछ ना कुछ खोट है, क्यों कह रहे हो शादी करने के लिए? तो शौहर ने कहा इसलिए कह रहा हूं ताकि दूसरे शौहर को पता चले कि पहला शौहर जो इतनी जल्दी में मरा है इसी नालायक बीवी की वजह से। चौथा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से सुनिएगा। एक नौजवान तालिबे इल्म एक शायर के पास आया कि हजरत मैं भी शायर बनना चाहता हूँ, एक काम करो किसी नाफरमान से निकाह कर लो। शायर बनने की जरूरत नहीं है, वो खुद बखुद तुमको शायर बना दो। पांचवा नमूना आपकी खिदमत में आ रहा, ध्यान से इसको सुनिएगा। रात के सन्नाटे में एक शायर से हाथ उठा करके अपनी बीवी को बद्दुआ कर रहा, तो लोगों ने कहा कबूलियत की घड़ी है, बीवी के लिए हिदायत की दुआ करो। बद्दुआ क्यों करते हो? तो उसने जवाब दिया, उसकी जो जबान चलती है वो कैंची की तरह चलती है, इसलिए बद्दुआ करता हूँ। उसका जो गुस्सा है वो बिच्छू की तरह टंग मारता है, इसलिए बद्दुआ करता हूँ। मर्द का हाथ चलता है, औरत की जबान चलती है। सच्चाई ये है कि अगर औरत जबान पर काबू रखे, मर्द हाथ पर काबू रखे, तो टूटा फूटा घर जन्नत बन जाता है। एक औरत आई झाड़ फूक कराने वाले के पास, कहा कि देखिए ना, बात बात पर मेरा शौहर मुझको मारता है। तो वो झाड़ फूक करने वाले समझदार थे, समझ में आ गया उसका हाथ चलता होगा, इसकी जबान चलती हो। एक काम करो, बिल्कुल आसान इलाज है, 2 मिनट में साल हा साल का झगड़ा खत्म हो जाएगा। ये पानी है, मैं इस पर दम करके दे रहा हूँ, जैसे ही झगड़ा शुरू हो जाए
दो चार घूंट पी करके बैठ जाना, कोई जवाब मत देना। अब क्या था, बरसहा बरस का झगड़ा 1 मिनट में खत्म। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से निकल जाएगा, बहुत ध्यान से सुनिएगा। सिडनी के एक डॉक्टर है, उसका नाम है लाजिम। उसने लिखा कि 47% मर्द पागल होते हैं नाफरमान बीवी की वजह से। नाफरमान बीवी की वजह से आदमी पागल होता है। और जापान में 52% मर्द से पूछा गया कि तुम्हें अल्लाह ने मर्द बनाया, मर्द होने पर खुश हो? उसने कहा नहीं। अल्लाह का बंदा, मर्द बनाया तुम्हें अल्लाह ने, तुम्हारी शान बढ़ा दिया, तुम मर्द होने पर खुश नहीं हो? कहा नहीं। कहा क्यों? कहा कि जैसे ही पहली तारीख आती है तनख्वाह की मालिक बीवी बन जाती है, मैं तो कंगाल हो जाता हूँ, मर्द होने पर खुश नहीं। आखिरी नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ और आपसे मैं पैगाम देने के लिए जा रहा हूँ। मर्द से ज्यादा, लड़के से ज्यादा आप लड़की को तालीम दिलाइए। इसका राज मैं बता रहा हूँ। लड़की 4 मंजिल में पहुंचती है। पहली मंजिल में वो बेटी है, दूसरी मंजिल में वो बीवी है, तीसरी मंजिल में वो माँ है, चौथी मंजिल में वो सास है। जब आप बेटे से ज्यादा बेटी को तालीम देंगे, ये बेटी अच्छी बेटी होगी और आगे चल करके यही बेटी अच्छी बीवी होगी, आगे चल करके यही बेटी अच्छी माँ होगी, आगे चल करके यही बेटी अच्छी सास होगी। मर्द पढ़ेगा, तन्हा मर्द पढ़ेगा, औरत पढ़ेगी, सारा खानदान पढ़ेगा। एक शागिर्द आया उस्ताद के पास, कहा हुजूर मुझको कोई ऐसा तरीका बताइए कि मेरे अंदर का ऐब मेरी निगाह के सामने आ जाए। तो 2 मिनट में पता चल जाएगा। जैसे शीशे के सामने चेहरा आ जाता है, उसी तरह तुम्हारे सीने का ऐब तुम्हारे चेहरे के सामने आ जाएगा। जल्दी से बताइए हुजूर। कहा कि तुम अपनी बीवी का एक ऐब निकालो, वो तुम्हारे सारे ऐब को निकाल देगी, कटनी की तरह। मर्द हाकिम था कभी औरत पे, लेकिन आजकल बीवी घर की मालिका है और मियाँ मजदूर है। किसने मर्दों को घटाया और जनाना कर दिया, किसने लड़की को बढ़ाया और लड़का कर दिया। मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा, मर्द का सब दबदबा और रोब अब जाता रहा। किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया, किस कदर फैशन ने इनका हाल पतला कर दिया। हाथ उठा करके वादा कीजिए, इंशाअल्लाह बीवी से पूछ करके माँ बाप को खर्चा देंगे। हाथ उठाइए। चोरी कोई भी अपनी पकड़ाना नहीं चाह रहे। फिर जलसा निकल गया, आपने दिल खुश कर दिया। जाते जाते आपको बहुत खूबसूरत दुआ दे करके जा रहा हूँ। अल्लाह आपको मुकम्मल सेहत दे, अल्लाह आपको मुकम्मल आफियत दे, मुकम्मल दीन दुनिया दोनों की भलाई से अल्लाह आपको माला माल फरमाए। अब सिर्फ आपसे वादा लेना चाहता हूँ कि 3 काम करेंगे, ये जलसा जिंदगी भर के लिए कामयाब हो जाएगा। आपके घर में कभी आफत और मुसीबत नहीं आएगी, गारंटी आप गिरबान में कर सकते हैं। 3 काम अगर छोड़ने पड़ेंगे। हाथ उठा करके वादा कीजिए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। 3 काम छोड़ दीजिए, मैं गारंटी लेकर के जा रहा हूँ, आपके घर में कभी आफत नहीं आएगी। गुनाह नहीं करेंगे इंशाअल्लाह, गलत नहीं कमाएंगे इंशाअल्लाह, गलत माहौल में नहीं जाएंगे इंशाअल्लाह। न किताबों से, न आवाज़ों से, नजर से पैदा दीन होता है, बुजुर्गों की नजर से पैदा नहीं सीखा इन्होंने दीन रहकर शेख के घर में, पले कॉलेज के चक्कर में मरे साहब के